अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का इसी लर्निंग चैनल में फिर से स्वागत है। हम आज आपके सामने नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के रूबरू हो रहे हैं। दरअसल की किताब क्लास 10 बिहार बोर्ड के चैप्टर नंबर 3 लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। चैप्टर नंबर 3 फरार है। हम आज चैप्टर नंबर 3 फरार के बारे में तफसील से मुकम्मल जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि ये लंबा चैप्टर है जिसके बारे में अगर वीडियो पूरे तफसील से बनाई जाएगी तो लंबी वीडियो होगी। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि वीडियो को पूरे आखिर तक देखिए और सीखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 3 है फरार। अब हम इस सबक के बारे में सबसे पहले जानेंगे लिखने वाले कौन है, उनके बारे में जानेंगे। तो लिखने वाले यानी मुसन्निफ राइटर जिसको कहते हैं वो सैयद मोहम्मद मोहसिन है। और ये क्या थे? नफ्सियात के प्रोफेसर थे। साइकोलॉजी को पढ़ते थे, साइकोलॉजी को वो समझते थे। अब हम क्या कि उनकी पैदाइश कब और कहाँ हुई? उनकी पैदाइश 10 जुलाई 1990 ईस्वी को पटना में हुई। उनके वालिद का क्या नाम था? वालिद का नाम मोहम्मद रशीद था। 1926 में राम मोहन राय सेमिनरी पटना से मैट्रिक किया। राम मोहन राय ये पटना की पुराने स्कूलों में से एक है, जिसमें आजादी हिंद में शरीक होने वाले बहुत से ऐसे शोधा हैं जो कुछ कॉलेज और स्कूल में पढ़ते थे, जिन्होंने देश के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया था। तो इस स्कूल के बारे में आप मुकम्मल जानकारी कहीं दूसरी जगह पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इतना जान लीजिए कि एक ऐसा स्कूल है जिस स्कूल से पढ़ने वाले छात्र आजादी हिंद में शिरकत किए थे। अब 1928 में आईए और 1921 में बीए किया। तो किया किस ऑनर से किया? तो नफ्सियात ऑनर से किया। और 1934 में एमए भी नफ्सियात ऑनर से ही किया। और एमए करने के बाद उन्होंने जो पास किया, तो पास करने के बाद गोल्ड मेडल भी हासिल किया। गोल्ड सोने का मेडल हासिल किया। अब 1948 में पटना कॉलेज में शोबे नफ्सियात यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में लेक्चरर मुकर्रर हुए। और 1953 ईस्वी में शोबे नफ्सियात का चीफ बनाए गए, सदर बनाए गए। उसके बाद 1974 में उस शोबे से, उस डिपार्टमेंट से सुबुकदोश हो गए, रिटायरमेंट हो गया उनका। अब हम जानेंगे कि उनकी किताबें क्या क्या हैं। तो उनकी किताबें, मशहूर किताबें अनोखी मुस्कुराहट है, अफसानों का मजमूआ है, नफ्सियाती जाविये है और एक शेरी मजमूआ भी है जो जख्म के फूल के नाम से मौसूम है। अब हम किताब के बारे में जानने से पहले ये चीज जान लें कि किताब में जो कहानी है बहुत लंबी सी है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, ये फरार जो है ये लगभग 4-5 सफ़ों में है। तो इनके बारे में जानने से पहले ये जान लीजिए कि इसमें किरदार किनका पेश किया गया है। तो इसमें किरदार 4 लोगों का है, महमूद, अजीम, खालिदा और जबीदा। सैयद। अब हम लोग विस्तार से जानेंगे इस कहानी को। तो मैं इस कहानी का खुलासा बताते हुए आपके रूबरू होता हूँ कि पूरी तो कहानी को इस वीडियो में अगर सुनाया जाए और समझाया जाए तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसलिए थोड़ा कहीं कहीं से मैं पढ़ करके पूरा खुलासा आपको समझाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको गौर से सुनेंगे और समझेंगे कि महमूद, माँ की करख्त आवाज महमूद के कान में गूंज गई। वो बाजू के कमरा में हिसाब बना रहा था। हिसाब काफी समेटे बगैर उठ खड़ा हुआ। उसका नाम खतरा की घंटी तरह उसके कान में बज रहा था। वो भागा हुआ अम्मा के पास आया। उसकी माँ फरवा जिस गुस्सा से कांप रहा था जैसे धुंध हवा में बरगद का दरख्त डोल रहा है। माँ की उभरी हुई आंखें, लाल अंगारा, फैली हुई गर्दन देखकर सहम गए, डर गए। गोया मंजर उसके लिए नया था। मासूम फरिश्ता की तरह नजरें नीचे किए महमूद माँ के रूबरू खड़ा हो गया। और उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो सर को उनके सामने मिला सकता, नजरों को मिला सकता।
बोला उन्हें बाहर से, महमूद की मां ने गरजते हुए कहा। असल में ये कहानी ये है कि महमूद के वालिदा जो थी, माँ जो थी, वो बहुत ही अलग किस्म की इंसान बोले औरत थी। तो वो अलग किस्म की औरत होने के नाते क्या अपने शौहर को डांटते डपटते रहते थे। उस तरह महमूद भी उसका बेटा था, तो उसमें वो भी डांट सुन जाता था। हमेशा अपने शौहर को बुरा भला कहते रहते थे, और हमेशा जब उसका शौहर घर पे आता था, घर पे नहीं रहता था, तो उनको महमूद के जरिए बुलवाती थी, बुला के ला और उनको गाली गलौज करती थी इस अंदाज में कि कुछ काम का नहीं हो। जिस तरह आमतौर से हम अपने घरों में भी देखते हैं और मुआशरे में ऐसा एक माहौल रहता है कि औरतें क्या करती हैं, जो जिसके शौहर कोई काम नहीं करता है या किसी काम के लायक नहीं रहता है, तो औरतें उनको डांटती हैं और उनको क्या बुरा भला कहती है, काम में काज के दुश्मन अनाज कर, इस तरह। और क्या कि कोई काम नहीं है, घर पे पड़े रहते हो, सोते रहते हो, और क्या करती है, तो इस तरह वो उसको बुला करके कमरे में और रूम में डांटने लगी। तो उनकी शौहर जो था वो बोला कि बताओ तो सही क्या हुआ, क्या गलती हो गई, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अपने से बकबकाए जा रही है, बोले जा रही है कि मैं कोई काम की नहीं हूँ, तुम मेरे पास नहीं आते हो, इस तरह करते हो कि तुम बाहर ही रहते हो, कोई काम नहीं है, बाहर घूमते रहते हो, ऐसे वैसे, इस तरह की बातें शौहर को करती थी। और इस तरह उससे क्या कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। फिर क्या कहती है, शौहर बोलता है, अरे भाई खुदा के वास्ते बता तो दो क्या गलती हुई है। तो फिर आगे चल करके उसकी माँ क्या कहती है, महमूद की माँ, आहा कैसे बोले हैं आप, गोया कुछ जानते ही नहीं, बैठे बैठे सारा फसाद मचाते रहते हैं, और ऊपर से देखो तो जैसे मोम की गुड़िया। तुम्हें हजार बार मना किया है कि कोई वकील के घर न जाया करो, वहां चले जाते हो और उनकी बीवी से चिकनी चपनी बातें करते हो, और ऐसा मालूम होता है कि वो डाइन बनकर मुझे निगलने वाली है, आप तुम उसके घर क्यों जाते हो। इस तरह औरतों की आदत है कि कोई अगर उसका शौहर किसी दूसरे के घर चला जाता है, तो औरतों की क्या होता है, जलन और हसद होती है कि वो उसके घर क्यों चला गया, उसकी औरत से क्यों बात कर ले। इस तरह एक माहौल होता है और शक करने वाली औरतें इस तरह शक करती है। तो क्या बोलता है महमूद का बाप, महमूद का बाप बोलता है, अरे भाई आहिस्ता बोलो, मोहल्ला वाले सुन लेंगे तो क्या कहेंगे, तो खामखा तुम शक करती हो। लेकिन महमूद की मां नहीं मानी, चीख चीख कर डांटती रही, और क्या हजारों गालियां वकील को दी और सैकड़ों सलावतें महमूद को दी। महमूद को भी उसी में घसीट दिया। महमूद के वालिद ने गलती की और उनको डांटते डांटते फिर महमूद को भी लगा दिया। क्या होता है कि इस घर पर जब इस तरह का माहौल बना रहता है कि किसी को डांट हो रही है, जैसे तीन चार भाई हैं, तो क्या होता है घर पे अम्मी या अबू किसी को डांट रहे हैं, तो बीच में किसी दूसरे को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो चला गया उसके वजह से, बड़े की वजह से छोटे की भी डांट हो जाती है। ऐसा होता है आमतौर पे। लेकिन क्या हुआ कि महमूद फिर क्या हुआ, महमूद जब 10 साल का था तो यतीम हो गया, उसके वालिद का इंतकाल हो गया। इतना बर्दाश्त नहीं कर सके उसके वालिद, इतनी डांट डपट, इतनी गालियां गलौज बर्दाश्त नहीं कर सके। आखिरकार अंत हो गया, उनकी मौत हो गई, चले गए। उसके बाद क्या हुआ, कुछ अरसे के बाद उनकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। इस तरह फिर क्या हुआ, महमूद यूनिवर्सिटी और हॉस्टल में पढ़ता था। हॉस्टल में पढ़ता था तो ये क्या एक अलग जिंदगी गुजारना चाहता था, अलग अंदाज में, अलग जाविये में जिंदगी गुजारना चाहता था, और तन्हाई पसंदी को इख्तियार किया था और रहबानियत को इख्तियार किया था। और यूनिवर्सिटी में लोग जो दोस्त यार होते हैं वो अलग मिजाज के होते हैं। क्या करते हैं, पढ़ाई के साथ मस्ती भी करते हैं, खेल कूद भी करते हैं, लेकिन ये अलग थलग रहता था और दूसरों से दूरी बनाए रहता था। तो दोस्त क्या इनको मजाक उड़ाते थे कि तुम अलग रहते हो। और किसी दिन एक दोस्त आकर कहा कि वो देखो खालिदा कितनी तरसी हुई निगाह से तुम्हारी तरफ देख रही थी, लेकिन तुम पत्थर दिल के हो, उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखे। अगर काश वो मेरे तरफ एक बार देख लेती तो मैं क्या करता कि अपने दिल को निकाल कर उसके सामने रख देता। तुम तो ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारे सीना में दिल नहीं लकड़ी का टुकड़ा है। इस तरह उसके दोस्त यार क्या करते थे, महमूद को चिढ़ाते थे, लेकिन महमूद इन सबको मजाक के जाविये में लेता था। बोलता था कि इस तरह की मजाक क्यों करते हो, इस तरह की मजाक अच्छा नहीं लगता है, किसी पर तुम तोहमत क्यों बांधते हो, वो अच्छी लड़की है
तुम उस पर तोहमत मत बांधो। इस तरह वो नजरअंदाज कर देता था। लेकिन उनके दोस्त क्या थे, बहुत ही अलग अंदाज के थे, हसीन थे, यानी हंसमुख थे। और क्या करते थे कि उनके दोस्त ने उनसे वादा करवाया कि बोलो कि कल हम उन सबसे मिलने जाएंगे, तुम भी चलोगे। तो महमूद ने क्या किया, इरादा बना लिया कि हम भी चलेंगे मिलने, नुमाइश गांव में देखेंगे कि क्या किस टाइप की सब लड़कियां होती है। तो सब तैयार हो गए, कल का डेट रखा गया कि हम आएंगे यहाँ पर मिलना, तो तुम हम दोनों साथ चलेंगे, साथ में चलेंगे। लेकिन क्या हुआ, उन महमूद ने तो इरादा बना लिया, लेकिन जब घर आया अकेले में तन्हाई में गया तो सोचा कि ये गलत मैंने फैसला ले लिया, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, अगले दिन वो बुखार का नाटक करके, बुखार का झूठ बहाना बना करके अपने दोस्त को, उसका दोस्त क्या है, अजीम, उसके दोस्त का नाम क्या था, महमूद और अजीम। अजीम ये सब क्या करता था, बात करता था, उसको हंसमुख मिजाज का था अजीम। और महमूद एक अच्छा इंसान लड़का था, अच्छा इंसान था, तो क्या करता था, इन सब गलत चीजों को समझता था। इस तरह वो बुखार का बहाना लगा करके महमूद ने अजीम से अलग थलग इख्तियार कर लिया। फिर क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ कि वो घर में बैठा था, महमूद घर में बैठा था, तो घर की दरो दीवार से ऐसा महसूस हो रहा था, सन्नाटा ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके दुनिया में कोई नहीं है। अब उसे फिक्र लायक हुई कि अब शादी की जाए, अब क्यों ना शादी कर ली जाए और अपनी एक अच्छी जिंदगी गुजारी जाए। तो उन्होंने एक फैसला किया शादी करने का। फिर उनकी शादी लगी एक जबीदा नाम लड़की से, यहाँ पर जबीदा नाम लड़के से। खालिदा तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लड़की थी जो महमूद की तरफ चुपके चुपके देखा करती थी, जिसके बारे में आजिम ने महमूद को बताया। लेकिन महमूद ने बोला कि तुम तोहमत फैलाते हो, ये गलत बात है। लेकिन अब जो रिश्तेदारी की बात आई तो किससे, जबीदा से। तो जबीदा उस वक्त मैट्रिक कर रही थी, मैट्रिक का इम्तिहान दे रही थी, देने वाली थी। तो मैट्रिक का इम्तिहान इनका बचा हुआ था। तो महमूद से जबीदा का निकाह हो जाता है, रुखसती नहीं होती है, रुखसती को टाल दिया जाता है रिजल्ट तक, कि रिजल्ट जब आएगा तब उसके बाद रुखसती होगी। फिर कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आता है और फर्स्ट डिवीजन से कामयाब होती है जबीदा। उसके बाद क्या होता है, उसकी रुखसती हो जाती है, फिर साथ में रहने लगते हैं। फिर क्या होता है कि जब वो ससुराल जाते हैं, महमूद ससुराल जाता है, तो क्या होता है कि जमाना खाना में जब उनको दाखिल किया जाता है तो वहाँ के औरतों की हल्ला हंगाम सुन करके और वहाँ के लोगों की इतनी झंझट और भीड़ देख करके क्या होता है कि उनका पैर हाथ कांपने लगता है। क्यों? और चैप्टर को आप समझिए, बहुत से लोगों ने मुताला किया, बहुत से वीडियो में ऐसी चीजें बताई गई कि कहा गया कि फरार जो चैप्टर का नाम है, तो चैप्टर का ताल्लुक कुछ है ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि चैप्टर का ताल्लुक यहाँ पर चैप्टर का ताल्लुक फरार जो है चैप्टर के ताल्लुक से है, उसका निस्बत और संबंध है। तो इस माना में कि महमूद के किरदार जो है, महमूद का किरदार की वजह से उसके चैप्टर का नाम फरार रखा गया। क्योंकि महमूद औरतों से दूरी इख्तियार करता था, भागता था, औरतों से दूर रहता था, और फरार के माना होता है भागना। इसलिए महमूद के भागने की वजह, औरतों की भागने की वजह से औरतों से फरार चैप्टर का नाम रखा गया। तो ये ना समझिएगा कि चैप्टर का ताल्लुक कुछ नहीं है फरार से, है क्यों है, महमूद औरतों से भागता था, इसीलिए चैप्टर का नाम फरार रखा गया। जब एग्जाम में पूछा जाएगा कि इस फरार चैप्टर में जो पढ़ाया गया आपको, उस चैप्टर का ताल्लुक है कि नहीं, तो आप लिख सकते हैं कि है, क्योंकि महमूद एक इसमें किरदार जो निभाता है वो औरतों से भागता था, औरतों से भागता था, इसीलिए इस चैप्टर का नाम फरार कर दिया गया। तो हम उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो के जरिए बहुत कुछ सीखे होंगे और इस फरार चैप्टर के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल की होगी कि इस अफसाने में क्या है। जो तालीम के लिए सरगर्दा रहता था महमूद, वो उनको नौजवान लोग हॉस्टल के जो थे उनको बहकाते थे, और एक अच्छे तालिबे इल्म होने की वजह से महमूद औरतों से और लड़कियों से दूर रहता था, क्योंकि वो अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता था यूनिवर्सिटी में, इसलिए वो औरतों से और लड़कियों से दूर रहता था और दुनिया वालों के सामने एक नमूना बनना चाहता था। तो अब हम देखेंगे कि मुख्तसर तरीन सवालात आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हम इसको हल करेंगे।
सवाल नंबर 1 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? किस शहर में हुई? तो सबसे पहले मैंने कहा था कि अगर आप इस बोर्ड में जो जितनी चीजें पढ़ाई गई है, जो आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, अगर आप उसको सबसे पहले वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट कर लिए होंगे तो आप आसानी के साथ क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए, अगर नहीं लिखे हैं तब भी आप इस वीडियो को देखते रहिए, स्क्रीन पर देखते रहिए, और मुझे उम्मीद है कि अगर देख ही लिए तो आप एग्जाम में लिखने के काबिल हो जाएंगे। तो चलिए, सवाल नंबर 1 में था, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? किस शहर में हुई? पटना में हुई, यहाँ पे स्क्रीन पे जाहिर है। और सवाल नंबर 2, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश क्या है? तारीख पैदाइश भी आपकी स्क्रीन में यहाँ पर मौजूद है, 10 जुलाई 1990 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, ज़ेरे निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? ज़ेरे निसाब यानी निसाब में जो पढ़ाया जा रहा है तो डॉक्टर मोहसिन का कौन सा है? जाहिर सी बात है, ये फरार है। क्या है? कौन सा अफसाना है? तो फरार अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताइए। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम मोहम्मद रशीद है। मोहम्मद रशीद है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो नफ्सियात पर। किस चीज पर? नफ्सियात पर, साइकोलॉजी पर। पहली वीडियो के शुरू में सबसे पहले यही बात बताई गई थी, वो नफ्सियात के प्रोफेसर थे, यानी नफ्सियात के मौजू पर माहिर थे। उम्मीद है कि मुख्तसर तरीन सवालात आप समझ गए होंगे। अब मुख्तसर सवालात को देखिए कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मुख्तसर सवालात। सवाल नंबर 1 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखे। तदरीसी सरगर्मी यानी पढ़ाई के संबंध से जो चीजें डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने की है उन पर 5 जुमले लिखना है। तो बहुत आसान है, आप देख सकते हैं। कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन क्या शोबे नफ्सियात में लेक्चरर हुए? पटना कॉलेज में शोबे नफ्सियात में लेक्चरर हुए। 1953 में शोबे नफ्सियात का सदर मुंतखब हुए और 1974 में इन सब चीजों से सुबुकदोश हो गए। और क्या थे, उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी। उनकी किताबों में से अनोखी मुस्कुराहट है, अफसानों का मजमूआ है, नफ्सियाती जाविये है और शेरी मजमूआ भी लिखा उन्होंने, उनमें से जख्म के फूल है। इस तरह आप 5 जुमलों में लिख सकते हैं उनकी तदरीसी खिदमत को। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफात का जिक्र कीजिए। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफात, उनकी तसनीफात, मशहूर तसनीफात यानी उनकी जो किताबें हैं उनको तसनीफात से उर्दू में बोलते हैं तसनीफात, यानी उन्होंने कितनी किताबें लिखी है, उनकी कितनी किताबें हैं, उनको हम तसनीफात के नाम से जानते हैं। तो उनकी किताबें क्या हैं? उनकी मुस्कुराहट, अफसानों का मजमूआ, नफ्सियाती जाविये, ये सब उनकी किताबें हैं। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखे। तो महमूद के किरदार, कैरेक्टर, तो महमूद एक अच्छा लड़का था, नेक लड़का था। वो अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो औरतों से दूर रहता था, लड़कियों से दूर रहता था, और क्या किसी भी लड़की पर तोहमत लगाने से वो अपने दोस्तों को मना करता था। इस तरह आपने जो कहानी वीडियो में सुनी है उससे आप 5 जुमले लिख सकते हैं आसानी के साथ। अब हम तवील सवालात की तरफ आएंगे। तो तवील सवालात, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की अफसाना निगारी पर एक मजमून लिखिए। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की अफसाना निगारी के बारे में आपको वीडियो में बताई गई, आप अगर गौर से सुने हैं तो आसानी के साथ लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, अफसाना फरार का मरकजी ख्याल बयान कीजिए। तो मरकजी ख्याल क्या है? मरकजी ख्याल महमूद है, यानी महमूद की जो कहानी है उनके बारे में आप तफसील से लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए और दूसरों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि जिन तक हमारी इस वीडियो को नहीं पहुंचाई गई है वो उस तक पहुंचे। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए होमवर्क के साथ। जय हिंद।